यही लोग कहते हैं कि हमारी फला धार्मिक किताब के हिसाब से, फला मंत्र और फला उसके हिसाब से आत्मा को ना तो जलाया जा सकता है, ना उसको प्रताड़ित किया जा सकता है, ना खिलाया जा सकता है, ना कुछ किया जा सकता है। आत्मा अमर है, आत्मा का कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन जो स्वर्ग और नरक में जाती है वो तो आत्मा जाती है, शरीर तो नहीं रहता है। तो सबसे पहली बात तो ये कि जब आत्मा को कुछ किया ही नहीं जा सकता तो तुम फिर स्वर्ग और नरक में आत्मा के साथ उसके कर्मों का फल उसे कैसे दे रहे हो? भाई साहब ने बहुत अच्छी बात की है, लेकिन मैं इस पे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि ये गली मोहल्ले के ठीक उसी कुत्ते की भांति है जो कि रात में भौंकता है तो लोग सोचते हैं कि चोर आया, जबकि चोर भी नहीं आता। कुछ लोग कहते हैं कि भूत देख करके भौंका, वो भूत देख करके भी नहीं भौंकता, बस उसकी एक परंपरा होती है कि भौंके। जैसे कुत्तों की एक आदत होती है भौंकना, वो आपके अगर घर के नीचे या गली मोहल्ले में भौंकने लगे, इसका ये अर्थ नहीं है कि उसने चोरी देखा होगा, या ये अर्थ नहीं कि उसने भूत प्रेत पिशाच देखा होगा, या ये अर्थ नहीं कि उसकी गली में कोई और कुत्ता हो गया होगा, क्योंकि कुत्तों की पुरानी परंपरा है रात में भौंकने का, तो वो भौंकेगा। उसी प्रकार से ये लोग हैं, इनकी पुरानी परंपरा है कुत्तों के जैसा भौंकना, तो ये भौंकेंगे। अब चलिए मैं इनके पॉइंट ऑफ व्यू से जवाब देता हूं। इन्होंने धर्म को पढ़ा नहीं, शास्त्रों को पढ़ा नहीं, वेदों को पढ़ा नहीं। चलिए मैं वेदों से सस्ते सस्ता बताता हूं, सबसे आसान तरीका बताता हूं वेदों को पढ़ने का। आप